इसमें से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, ऋणात्मक आवेश किस में होती है, कमेंट करिए तो। ऋणात्मक आवेश किस में होती है, 26 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए, ठीक है। ऋणात्मक आवेश किस में होती है, पता है किस में होती है फ्रेंड, बीटा कण में होती है, ठीक है। ऋणात्मक आवेश जो होता है जी बीटा कण में होता है। 26 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें या फिर रेडियो तरंगे, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है। मोहित राज, अभी क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो कुलिज नलिका का प्रयोग जो फ्रेंड्स क्या उत्पन्न करने के लिए करते हैं, 27 का सही जवाब है जी, पता है क्या उत्पन्न करने के लिए, एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। 27 का बी आपका सही जवाब है जी, ठीक है। 27 का बी आपका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, वीवीए क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आप पूछता है, बताइए तो, ठीक है। किस तत्व के सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं, कमेंट करें। 28 का आंसर क्या होगा, नाजिया अंसारी, खुशबू यादव, रानी गुप्ता, खुशी, ठीक है, अमित कुमार सिंह, अंजू, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, मिक्की, बीना, शोभा, स्वीटी, अमित, रानी, कमेंट करिए। सबसे ज्यादा फ्रेंड्स किस तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो पता है क्या किसका होता है जी, पोलोनियम के, ठीक है। 28 का डी इसका सही जवाब हो गया। सबसे ज्यादा जो फ्रेंड्स जो समस्थानिक होता है वो पोलोनियम को होता है। 28 का डी आपका आंसर इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए 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 क्या होगा आंसर इसका, बताइए। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं जी। बहुत ही फ्रेंड्स शानदार क्वेश्चन है। 29 का आपका सही आंसर पता है क्या होगा फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन कहेंगे, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन तो है। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, ठीक है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, 30 का फ्रेंड्स आपका सही जवाब है, पता है किसने बनाया था, फर्मी ने, ठीक है। 30 का डी, जितने लोग लगा दिए आपका आंसर सही है, ठीक है। और जो लोग जो आंसर बता रहे हैं ना, जैसे रानी हो गए, अंजू कुमारी, अमित कुमार सिंह, कुछ लोग जो है आंसर बता रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर रहेगा तब हमको पता चल पाता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 31। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, सुनिए। जब जर्मेनियम जाली में, किसमें, जर्मेनियम जाली में जब आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं, आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब वह क्या बन जाता है जी, आसान क्वेश्चन बताइए तो। 31 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो क्या क्या बन जाता है फ्रेंड्स, बाय सेमीकंडक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 32। इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कमेंट करिए। 32 का आंसर क्या होगा, इसमें से कौन जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, 32 का आंसर बताइए। और फ्रेंड्स मेरा प्रयास रहता है कि आपको कम टाइम में हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो, ठीक। मेरा यही प्रयास रहता है जी। क्वेश्चन का था ना, इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो 32 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी, पता है क्या होगा आंसर इसका, अपराश्रव्य तरंग है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 33। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, असीमित होती है, कम, शून्य या फिर अधिक होता है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करिए थोड़ा सा। आप सभी को क्लास जो है ना कैसा लग रहा है जी, कमेंट करिए थोड़ा सा। क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है जी, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, पता है कितना होता है फ्रेंड्स, अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 33 का यहाँ पे अधिक हो गया, अधिक असीमित होता है, ठीक है फ्रेंड्स, असीमित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। कुछ लोग डी लगा दिया, डी नहीं होगा, असीमित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 34। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, मोलर सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं, थर्मल सेल होते हैं या फिर सल्फर सेल होते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन हार्ड है, नहीं एकदम पूरा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल को हम अप किए, ठीक है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएं फ्रेंड्स। ऐसे ही चलते चलते ना जो है ना आपका साइंस में फ्रेंड्स बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना जुड़े रहना आपको हमेशा और क्लास को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल कैसे होते हैं जी, पता है कैसे होते हैं, वो सौर सेल होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 34 का बी हो गया। आगे चलते हैं 35। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, 35 का कमेंट करेंगे आंसर आप सभी, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, पिछला क्वेश्चन में इसको समझाए थे हम, ठीक है, कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, हम समझा चुके हैं इसको, ठीक है। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन के पहले जो नहीं है क्वेश्चन को हम समझाए थे वही क्वेश्चन आप भी किया। बताइए परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या फिर क्या क्या होता है जी, ठीक है।
ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन सुनिए, परमाणु के नाम में फ्रेंड्स प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, 35 का सी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। एक ट्रिक बताते हैं, इसको याद रखना, पोनू, ठीक है, क्या याद रखना जी, पोनू, ऐसे अगर याद करिए कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। क्या होता है, तो परमाणु के नाम में क्या होता है फ्रेंड्स, पो से प्रोटॉन हो गया और न्यू से फ्रेंड्स न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। परमाणु के नाम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, एकदम मत भूलिएगा। आगे चलते हम लोग 36, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आसान क्वेश्चन, बताइए बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कमेंट करेंगे आप सभी, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड, थॉमसन, पता है किसका खोज किए थे, थॉमसन, बताते हैं फ्रेंड, थॉमसन जो है ना ये खोज किए थे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे कौन, थॉमसन किए थे, एग्जाम में पूछता भी है। तो थॉमसन किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे फ्रेंड, चैडविक किए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। 36 का डी जो लोग बता दिए बिल्कुल सही जवाब है, साजरा का बिल्कुल सही जवाब है, अनुपम का भी सही आंसर है, आगे चलती यास्मीन का भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 37, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, 37 का आंसर बताइए, ठीक है, बताइए आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा होता है उत्पन्न जी, पता है किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा फ्रेंड्स उत्पन्न होती है। 37 का यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, ठीक है, 37 का सी हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, परमाणु रिएक्टर क्या होता है, कमेंट करिए, 38 का आंसर क्या होगा, परमाणु रिएक्टर क्या होता है, कमेंट करिए, ठीक है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, आणविक भट्टी होता है, 38 का डी यहाँ पे सही जवाब है। परमाणु रिएक्टर जो होता है ना वो आणविक भट्टी होता है जी, 38 का आपका डी हो गया। क्लास आप सभी के लिए 7:30 बजे से होता है शाम में, और कल से जो है ना 7:30 बजे होगा साइंस, और 8 बजे से मतलब तुरंत क्लास खत्म होने के बाद 8 बजे से आपको जीके जीएस भी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो 2 क्लास कर देंगे कल से। चलिए आगे चलते हैं 39, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है, सुनिए, कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है, एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन या फिर इथेन, क्या देता है जी, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है, आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स एसिटिलीन देता है, ठीक है। 39 का बी आपका सही आंसर हो गया, बहुत अच्छा। 39 का जितने लोग बी लगा दिए, कृष्णा का बिल्कुल सही जवाब है, कुछ लोग इसका आंसर ना गलत दिए, सुधार लीजिएगा। आगे चलते हैं 40, इसमें से कौन सी गैस ओजोन परत को खत्म होने का कारण बनती जा रही है, बताइए इसमें से ऐसा कौन सा गैस है जो ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनते जा रही है, 40 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, फिर से बताइए तो, इसमें से ऐसा कौन सा गैस है जो ओजोन परत के खत्म होने की कारण बनती जा रही है, 40 का आंसर क्या होगा, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है, ठीक है। 40 का बी गलत हो गया, गलत हो गया, यास्मीन गलत हो गया, ज्योति का भी गलत है, ठीक है, CFC होगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है फ्रेंड्स। 40 का डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी, 40 का डी हो गया, सुधार लीजिएगा, ठीक ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, प्रयोगशाला में जो है ना यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, विलियमसन, कोल्बे, वोलर या फिर बर्थोलेट ने, कमेंट करेंगे 41 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, सही जवाब हो जाए आपका, पता है किसने फ्रेंड्स, वोलर ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, वोलर ने, बहुत अच्छा। बंद नहीं किया साबिया खातून, साइंस का क्लास चल रहा है, आप साइंस का क्लास यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला, ठीक है, सिलेबस साइंस का सब सेम ही होता है, ठीक है, तो आप क्लास को कर सकते हैं। चलिए 42, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहते हैं, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, फिनॉल को, एनिलीन को, मीथेन को या फिर बेंजीन को, 42 का आंसर क्या होगा बताइए। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं जी, बेंजीन को कहते हैं, 42 का डी आपको हो जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन को कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। 43, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, 43 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग फ्रेंड्स तैयारी करते हैं लेकिन सब तो पास नहीं होते, क्यों नहीं पास होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, जो फ्रेंड्स उसका पैटर्न हो, प्रीवियस ईयर के अनुसार क्वेश्चन हो, वैसे क्वेश्चन को पढ़िएगा फ्रेंड्स, सही चीज़ को पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से जो है ना एग्जाम पास कर जाएंगे। वैसे आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, ठीक है, अगर आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप पैटर्न के अनुसार नहीं पढ़े तो कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स, वो वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सच में एग्जाम अगर आपको निकालना है तो ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, ठीक ना, और मैं सही क्वेश्चन को चुन चुनकर सेट करते हैं, ठीक है। तो विश्वास करिए फ्रेंड्स, क्लास को करिए, तैयारी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है जी, आपका सही जवाब पता है किसका होता है, आइसोप्रीन का हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 44, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जी, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है।
सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, हार्ड आता है क्या? देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया, ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, ठीक है, और सब तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा होता है जी? पता है कौन सा होता है? सुलोज होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जो सुलोज है ना, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन? सोलिलोज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 45, इसमें से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? बताइए, इसमें से ऐसा कौन सा तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलेगा? ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन? इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, सब कार्बनिक यौगिक में मिलेगा? बताइए इसमें से कौन सा तत्व है? 45 का आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन है जो सब में मिलता है? पता है कौन मिलता है जी? कार्बन आपका सही आंसर है, ठीक है, कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 40, एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कमेंट करेंगे 46 का आंसर क्या होगा, बताइए तो। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? आप सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं ना, कमेंट भी करना, ठीक है, और लाइक तो पता नहीं क्यों नहीं करते आप सभी, कर दिया करिए जी, अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एथिलीन से पॉलीथिलीन बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? पता है किस प्रकार की अभिक्रिया होता है फ्रेंड्स? बहुलीकरण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनिए, एथिलीन से पॉलीएथिलीन, ठीक है फ्रेंड्स, बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। 46 का सी हो जाएगा आपका। 47, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन या फिर पेंटेन? कमेंट करेंगे, सही जवाब इसका क्या होगा, ठीक है। पेट्रोल का फ्रेंड्स मुख्य संघटक क्या होता है? आपका सही जवाब हो, या पता है क्या होता है? जो ऑक्टेन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है। पेट्रोल का जो फ्रेंड्स मुख्य संघटक होता है वो ऑक्टेन होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, अमित कुमार का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 48 का आंसर क्या होगा जी? बताइए तो आंसर क्या होगा? वनस्पति घी के निर्माण में जो है ना, कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। 48 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, बहुत अच्छा। तो 48 का जितने भी लोग बी लगा दिए आपका आंसर सही है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ना, 48 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? कमेंट करिए तो, खाना पकाने वाले तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में, ठीक है, वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? आसवन के द्वारा, उपचयन के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, या फिर क्या होगा आंसर? 49 का आंसर बताइए, ठीक है, 49 का आंसर क्या होगा जी? पता है किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। 49 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव होते हैं? टीन के, सिलिकॉन के, नाइट्रोजन के या फिर कार्बन के? हीरा और ग्रेफाइट जो फ्रेंड्स किसके अप्रूव होते हैं? कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा इसका? हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव होते हैं? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव होते हैं जी? 50 का आपका सही जवाब फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के अप्रूव होंगे, किसके अप्रूव होंगे बताइए, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूव होता है फ्रेंड्स? कार्बन के अप्रूव होते हैं। 50 का डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, 50